स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था हाफ सेक्शन के बारे में। हाफ सेक्शन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें अब अगला चैप्टर आपका शुरू होता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। कुछ बुक में नया चैप्टर दिया हुआ है, कुछ बुक में क्या है कि आगे ही टॉपिक दिया हुआ है। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन में होता क्या है कि ये पहली बात तो ये ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, ज़रूरत इसलिए आपको पड़ी स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, बहुत बड़े जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। मतलब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, स्टार को डेल्टा में, और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। और इसमें आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये आपको कुछ नया टॉपिक स्टार डेल्टा मिला है, अरे थोड़ा टफ होगा, पता नहीं क्या है, तमाम बातें आती हैं। तो इसमें देखिए, स्टार डेल्टा आपका नया टॉपिक नहीं है, वही पुराना टॉपिक है, टी और पाई वाला। देखिए, टी नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, टी नेटवर्क आपका कुछ इस तरह से होता था, ठीक है, ये सेम बिल्कुल इसी तरह से टी नेटवर्क आपका होता था, ठीक है। और आपको यहाँ पढ़ना स्टार, भाई स्टार आपका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनता है। तो सेम इसी तरह से आपको स्टार बनाना है। तो स्टार मान लीजिए हम ये बना दिया स्टार, ठीक है, सॉरी, समझ लीजिएगा इसको। देखिए, ये हमने स्टार बना दिया, ये आपको स्टार तरीके से लग रहा है। तो क्या ये हमारा टी नेटवर्क नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये आपका टी नेटवर्क ही होता है, लेकिन उसको क्या हो, इस फॉर्म में हम लोगों ने दिखा दिया जिससे कि वो स्टार लगने लगे। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो टी नेटवर्क आपका जो होता है, वही हमारा क्या होता है, स्टार नेटवर्क या स्टार कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं डेल्टा की। देखिए, अब पहले बात कर लीजिए पाई की। पाई आपको कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब अगर इसी को अगर इस तरीके से बना दिया जाए, इस तरीके से, तो क्या हमारा डेल्टा नेटवर्क नहीं बन गया? भाई डेल्टा आपका इस तरह से बनता है, ये स्टार बनता है, ये डेल्टा बनता है। तो क्या अगर हम इसको इस तरह से अगर दिखा दें, तो क्या हमारा पाई डेल्टा नेटवर्क बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो डेल्टा किससे बना? पाई नेटवर्क से। और स्टार किससे बना? टी नेटवर्क से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये पुराना ही टॉपिक है, आपको नया टॉपिक नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको वो चाहिए होता है, इम्पीडेंस निकालनी पड़ती है। वही आपने पुराने जो टॉपिक में भी यही किया है कि कोई भी नेटवर्क अगर दिया है उसकी इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। इसमें भी इम्पीडेंस फाइंड करनी है। अब देखिए, थोड़ा इसका मतलब डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम जो बना ले गया वही इसका डेरिवेशन कर ले जाएगा। तो डेरिवेशन देखिए, हालांकि सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। और इसमें एक डेफिनेशन एक पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, वो होता है स्टार डेल्टा थ्योरम, यानी कि थ्योरम है एक तरीके से, ठीक है, स्टार डेल्टा थ्योरम। क्या होती है थ्योरम? देखिए, स्टार डेल्टा थ्योरम जैसे किसी टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना, या स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में, एवं डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में चेंज करना ही स्टार डेल्टा थ्योरम कहलाती है, स्टार डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। तो ये इस थ्योरम में कुछ नहीं है, नॉर्मल सी थ्योरम है। स्टार को डेल्टा हाँ, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना ही स्टार डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन की बात कर ली जाए। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप लोग जो पुराने मतलब जो अभी किए हैं टी और पाई में इम्पीडेंस फाइंड करना, बिल्कुल सेम उसी तरह से लगभग है थोड़ा सा। देखिए, अब डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले स्टार समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे Z1, Z2 और Z3 आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से ही दिखाना है, या आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये चेंज करेंगे तो आपको डेल्टा कनेक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, ये आपने अगर यहाँ Z1 माना है, ये Z2 माना है, Z3 माना है। तो देखिए, Z1 यहाँ माना है, ठीक है, तो आपको Z1 यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए, Z1 बराबर क्या माना है, ZA, ठीक है, Z2 बराबर क्या मान लिया, ZB, ठीक है, और Z3 बराबर मान लिया आपने ZC। तो यहाँ पे आपका Z1 है, तो यानी कि इसके अपोजिट आर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ZA आ जाएगा। तो आपने डेल्टा में यहाँ पे इसके अपोजिट आर्म में यहाँ क्या दिखा दिया, ZA दिखा दिया, ठीक है। अब ये Z2 है, तो यानी कि Z2 यानी कि ZB यहाँ पे आना चाहिए, तो आपने ZB यहाँ पे पॉइंट दिखा दिया, ठीक। अब Z3 आपका ये है, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या ZC आ जाएगा, तो इसके अपोजिट में आपने क्या बना दिया है, ZC बना दिया। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है। अब कन्वर्जन स्टार से डेल्टा में भी है, डेल्टा से स्टार में भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है डेल्टा से स्टार। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक आपका यही है। अब देखिए, इसका थ्योरम तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें तीन पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे, तो उसमें से एक पॉइंट आपको बना देंगे, बाकी पॉइंट आपके इसके सेम पड़ जाएंगे, आप लोग उसको अपने आप कर लीजिएगा 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट समझिए। देखिए, सबसे पहले इम्पीडेंस 3 पॉइंट में फाइंड करनी है, ए और बी के बीच में इम्पीडेंस,
फिर बी और सी के मध्य इम्पिडेंस, और सी और ए के मध्य इम्पिडेंस। तो ये तीनों आपको इम्पिडेंस फाइंड करनी है, यानी कि जेड ए बी, जेड बी सी और जेड सी ए, ये इम्पिडेंस फाइंड करनी है। तो आप लोगों को एक इम्पिडेंस फाइंड करके हम दिखा रहे हैं जेड ए बी, यानी कि ए और बी के बीच इम्पिडेंस क्या हो जाएगी, जेड ए बी। तो आपने ए और बी के बीच इम्पिडेंस क्या फाइंड की, जेड ए बी। अब वैल्यू अब कैसे निकालेंगे इसकी, इम्पिडेंस आपको फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए ये आपकी आर्म हो गई जेड सी। अब जब इम्पिडेंस निकालते हैं, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस निकाली होगी, तो उसमें आप लोगों ने करंट फ्लो करवा के देखा हो। करंट फ्लो करवा के देखिए सीरीज और पैरेलल पहचानने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे करंट आपकी गई I1, ठीक है, यहाँ पे करंट आपकी गई I2, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पॉइंट तक पहुँच गई, यहाँ से I2 होते हुए, भाई ये तीसरा पॉइंट तो आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आपकी होते हुए सीधे यहाँ पहुँच गई लास्ट में। तो ये आपके दोनों किस में, सीरीज में हो गए। ये किस में, अब ये सीरीज में जब सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए यही पॉइंट लिखिए यहाँ पे। तो जेड सी आपका क्या है, किसके साथ पैरेलल है, जेड ए प्लस जेड बी के साथ, ठीक है। ये क्या होगा, ये पैरेलल में हो गए, इसको स्मॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। तो ये आपके किसके साथ में हो गए, जेड सी के साथ पैरेलल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए जेड ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, जेड सी। देखिए ऊपर दोनों फार्मूला इसका क्या होता है, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन, यानी कि जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। अब एक चीज़ और देखिए, अब आपको ये तीनों में कॉमन मिलेगा आपको ये, तो इसको आप लोग कुछ मान लीजिए। तो इसको हम लोगों ने मान लिया जेड, तो लेट जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, जेड ए बी बराबर आपका निकल के आ जाएगा जेड सी। लेकिन एक मिनट, अगर आपने इसको भी स्मॉल माना, इसको भी स्मॉल माना, तो ये सही नहीं रहेगा। इसको ऐसा करिए, इसको कैपिटल मान लीजिए, ए बी और ये आपका सी, इसको कैपिटल मान लीजिए इसको, ठीक है। या फिर इसको कैपिटल कर लीजिए, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ए बी, ठीक है। तो ये जेड ए बी इक्वल्स टू निकल के आ गया जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड बी अपॉन जेड, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गई आपकी। अब देखिए ये डेल्टा कनेक्शन के लिए हो गया। अब इसी तरह से आपको बनाना है स्टार कनेक्शन के लिए। अब देखिए इसमें भी आपको ए और बी के बीच इंपीडेंस फाइंड करनी है। अब जेड थ्री का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसको आपने छुपा लिया। अब करंट यहाँ से आपने फ्लो करवाई ए पॉइंट से, तो होते यहाँ से सीधे होते हुए यहाँ पहुँच गई। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो यहाँ जेड ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जेड वन प्लस जेड टू। इसको भी आप लोग कैपिटल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई, जेड वन प्लस जेड टू। अब इन दोनों की इक्वेशन 1 और 2 की कंपैरिजन करवाइए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स टू निकल के क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जेड ए जेड सी प्लस जेड बी और जेड सी अपॉन में क्या चल रहा है, जेड। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन के आ गई। अब देखिए सेम इसी तरह से आपको बाकी की दोनों इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। ये देखिए बाकी आपकी दोनों क्वेश्चन कुछ इस तरह से निकल के आ जाएंगे। अब देखिए आपको कन्वर्ट करना है डेल्टा से स्टार में, यानी कि जेड ए जेड बी जेड सी को कन्वर्ट कर देना है किसमें, जेड वन जेड टू जेड थ्री में। यानी कि यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, जेड वन जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू ही फाइंड करनी है केवल नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपकी बन के आ गई, जेड वन जेड टू जेड थ्री में आपकी वैल्यू बन गई, इक्वेशन बन गई। 3 अननोन है आपके पास, 3 इक्वेशन है, तीनों को आप सिंप्लीफाई करिए, जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आपको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा दी जाए। एक बार आपको सॉल्व कर देंगे, बाकी आप जो बचेंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे भी सॉल्व करिए। देखिए जेड वन जेड टू, यहाँ पे जेड वन जेड थ्री है, तो ऐसा करिए पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तीनों चार को ऐड कर लीजिए, फिर इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो जेड टू और जेड थ्री आपके जो कट जाएंगे और जेड वन बच जाएगा। तो यहाँ से जेड वन की वैल्यू निकल आएगी, तो जेड वन की वैल्यू निकल आएगी, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, जेड टू की वैल्यू निकल आएगी। अब जेड टू की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दीजिए, जेड थ्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए एक वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण, एक क्वेश्चन नंबर कौन कौन सी हैं आपकी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 4। देखिए जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया गया। अब इधर देखिए क्या है, जेड ए जेड सी जेड बी जेड सी, जेड ए जेड सी प्लस जेड बी जेड सी अपॉन जेड प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड ए और जेड बी, ठीक है, अपॉन में जेड, ये मल्टीप्लाई में है आपका, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए। जेड एलसीएम लिया तो क्या हो गया आपका, जेड ए जेड सी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड बी, ये 2 बार हो गया, चलिए बाद में कर दिया जाएगा, जेड सी प्लस जेड ए और जेड बी, ठीक।
इधर आपका चल रहा है 2 भाई Z1 क्या हो गया 2Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर बन गई आपकी 6। तो अब करिए 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कर दीजिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो Z2 और Z3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए 6 माइनस 5, तो 6 आपकी ऐसे लिखिए। अब माइनस 5 यानी कि 5 Z2 प्लस Z3 है इधर, और इधर आपका क्या चल रहा है, इधर ZA ZB ZA ZC, ZA ZB प्लस ZA ZC अपॉन Z। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई 5। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, देखिए माइनस करिए, माइनस किया तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू निकल गया 2Z1 इक्वल्स टू। अब इधर देखिए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये और ये माइनस में जाएगा, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ZA और ZB ये और ये कैंसिल आउट हुआ, और ZA और ZC ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 2Z1 भाई, ये और ये मिलके हो गया 2ZB ZC अपॉन में क्या चल रहा है Z, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, Z1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई ZB ZC अपॉन Z की वैल्यू आपने क्या पहले मानी थी ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक है, ये Z1 की वैल्यू निकल के आ गई। सेम इसी तरह से आप लोग निकाल लेंगे Z2 Z3 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, अगर यहाँ पे Z1 अगर आपने लिया है, यानी कि Z1 की वैल्यू, Z1 क्या माना था हमने ZA के बराबर, तो यहाँ पे ऊपर A नहीं आएगा। Z2 अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा B नहीं आएगा, यानी कि ZA आएगा और ZC आएगा। ठीक है, और Z3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे C नहीं आएगा, तो ZA और ZB आएगा, अपॉन में Z चल रहा है, अपॉन में Z चल रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन चैप्टर पूरा फिनिश होता है। हाँ, डेल्टा टू जो आपका स्टार टू डेल्टा है वो अगर आप लोग चाहें तो उसको अपने आप समझ के कर लीजिएगा, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर एग्जाम में अगर आता है 5 नंबर में, तो आप लोग की कुछ डेफिनेशन लिख के एक आप लोग लिखेंगे नहीं, तो थोड़ा डेरिवेशन कर दीजिएगा, 4 लाइन का है केवल, सिंपल है। ठीक है, चलिए।